हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएचयू वाले। तो आज इस पीवाईक्यू के सीरीज में आज हम लाए आपके साथ कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये जो क्वेश्चंस के सेट है वो आपके यूजीसी नेट, जेआरएफ, सीयूटी, पीजी या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो हिस्ट्री से रिलेटेड, सभी में आपको काफ़ी जो है कि महत्वपूर्ण है, काफ़ी फायदा करने वाले हैं। तो आप इसको देख सकते हैं और अपनी जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व कर सकते हैं और अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रारंभिक अंग्रेजी प्रशासन के संदर्भ में किस अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष भारतीय मामलों का मंत्री बना। यानी कि बीओडी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बीओसी, सॉरी बीओसी है यहाँ पे। वेट, बीओसी का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया। आप सीओडी का भी नाम सुने होंगे और बीओसी। तो बीओसी का गठन कब क्यों किया गया और क्यों किया गया। तो बीओसी का गठन 1784 के पिट्स एक्ट के तहत किया गया और ये सीओडी, ठीक है, सीओडी पे कंट्रोल करने के लिए किया गया था। ठीक है। और 1773 का रेगुलेटरी एक्ट जानते हैं जिसमें सीओडी की बात हुई है। जिसके जस्ट बाद आता है 1784 का जो है कि पिट्स इंडिया, जिसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठों और निजाम, पहला कथन है प्रथम आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ था उसमें मराठे और निजाम हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों के साथ थे। दूसरा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठे और निजाम ने अंग्रेजों के विरुद्ध हैदर अली का साथ दिया। एक कथन है कि जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ था उसमें जो है कि मराठे और जो निजाम थे वो जो है कि हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों के साथ थे, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध उसमें जो है कि मराठे और निजाम अंग्रेजों के विरुद्ध हैदर अली के साथ थे। ठीक, तो इसमें जो है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसका जो ऑप्शन है वो डी है। नहीं ए नहीं दो, नहीं ए और नहीं बी, मतलब इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं, कोई कथन सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम से बंगाल की दीवानी की सनद लेने की सलाह दी थी। यानी कि जो बंगाल का रेवेन्यू है, राजस्व है, दीवानी उसे ही कहते हैं, उसे जो है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी को लेने के लिए कौन सुझाव दिया था। तो इसमें देखिए मनिक चंद, उम्मीद चंद, राज दौलत राम, महाराजा राजबल्लभ। तो ये कौन है, मनिक चंद ने कहा था कि जो बंगाल की दीवानी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी किससे ले ले, मुगल बादशाह शाह आलम से। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि हुआ था 1746 से 48। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो कर्नाटक वार पे कुछ जो है कि स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है यह 1746 ईस्वी में प्रारंभ और 1748 ईस्वी में समाप्त हुआ था। ठीक, दूसरा आपका है, दूसरा है कर्नाटक के नवाब अनुद्दीन ने इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से दखलंदाजी की थी। ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। दूसरा देखेंगे, चंदा साहब को बंदी बनाकर उन्हें फांसी दे दी गई, ये क्या है, गलत है। तीसरा ऑप्शन है आपका, यह युद्ध के उपरांत फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया, ये बिल्कुल सही है। यानी कि सी जो आपका आंसर है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन देखें। स्वतंत्रता पूर्व भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे विचार है, ठीक है। पहला है, सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को 1860 में लागू किया गया। दूसरा है आपका, आपराधिक प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को 1862 में लागू किया गया। तो इसका कौन सा सही आंसर है। पहला है ए बी और ना ही ए और ना ही बी। तो इसका भी आंसर है ना तो ए ना ही बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समाचार पत्र पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1909 ईस्वी में, ठीक है, 1909 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। मालवीय जी जो हमारे बीएचयू के संस्थापक हैं, जिन्होंने 1916 में बीएचयू की स्थापना की थी। तो इन्होंने कौन सा 1909 में जो है कि पत्रिका को प्रारंभ किया था, ठीक, समाचार पत्र को प्रारंभ किया था। तो इसका जो आंसर है, इसमें फ्री इंडिया, नव भारत, इंडिपेंडेंट, लीडर। तो ये क्या है, लीडर। लीडर को इन्होंने 1909 में स्टार्ट किया था। इनका एक और पेपर अभ्युदय है, ठीक है, अभ्युदय भी है, ये इन्हीं का मदन मोहन मालवीय का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से वह कौन था जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का पहला अध्यक्ष बना था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका जो सही आंसर है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे और स्वतंत्रता में बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी दिए, उन्हीं वही जो है कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी 1936 में? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एमसी राजा, जगजीवन राम और जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर क्या है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में की थी और ये आपका यूजीसी में काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में समाज के समाजवादी ढांचे को कांग्रेस द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था? यानी कि समाज के जो समाजवादी ढांचे हैं उसको कब जो है कि कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था, किस अधिवेशन में या फिर किस सत्र में? ठीक, पहला है वर्धा सत्र, भुवनेश्वर सत्र, नागपुर सत्र, अवाडी सत्र। तो यहाँ पे क्या है? अवाडी सत्र। अवाडी सत्र में ही इन्होंने इसे एक्सेप्ट किया था। 10 नंबर क्वेश्चन, भारत की संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1953, 1954, 1955, 1956। ये जो है क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ है, तो इसे याद रखिएगा, राज्य पुनर्गठन से काफी क्वेश्चन पूछे गए। तो इसका जो सही आंसर है वो 1956 है। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी नियुक्त की थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है यूजीसी नेट जेआरएफ में। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने जो है कि प्लानिंग कमीशन गठन की थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि देखेंगे 1938 और 1900 ये जो है कि 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन से? त्रिपुरी और हरिपुरा। ठीक है, हरिपुरा। दूसरी बार जब बने थे उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था और फिर राजेंद्र प्रसाद बने थे। दूसरा देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में द सोशलिस्ट नामक समाजवादी साप्ताहिक की शुरुआत की थी? गुलाम हुसैन, मुजफ्फर अहमद, एस ए डांगे और एस वी घाटे। तो इसमें किसने सबसे पहले जो है कि द सोशलिस्ट स्टार्ट किया था? तो एस ए डांगे थे। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये गुलाम हुसैन के बारे में बता दें, इनकी पुस्तक है सियार उल मुख्तरीन, मुख्तरीन। ठीक है, ये देखेंगे जो औपनिवेशिक काल था उसके बारे में बहुत सारी हमें जानकारी देते हैं ये गुलाम हुसैन, और इनकी ये पुस्तक भी पूछता है कभी कभी, इसे ध्यान रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित महान विभूतियों पर विचार कीजिए। बी आर अम्बेडकर, टी प्रकाशम, मदन मोहन मालवीय। इनमें से कौन पूना पैक्ट जो पूना समझौता हुआ था, पूना पैक्ट महात्मा गांधी और जो है कि बी आर अम्बेडकर के बीच, तो कौन जो है कि इससे संबंधित है? ए और सी, बी और सी, ए बी सी। तो ये कौन संबंधित है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है ए और सी, बी आर अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जो है कि काफी सहयोग किए थे पूना पैक्ट में और इन लोग के बीच में जो है कि समझौता कराए थे। मार्च 1925 में निम्नलिखित में से किसको केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और विट्ठल भाई पटेल। तो यहाँ का जो आंसर है विट्ठल भाई पटेल। ये काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन, वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक का लेखक कौन है? बुक से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लेखक कौन है? वाई सोशलिज्म। ठीक, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, एम एन राय, पीसी जोशी। जयप्रकाश नारायण एक ये समाजवादी थे। 16 नंबर क्वेश्चन, 1937 ईस्वी के चुनावों के बाद प्रांतों में स्थापित कांग्रेसी सरकारों की गतिविधियों के मार्गदर्शन और समन्वय के लिए तथा कांग्रेस के प्रांतीकरण को रोकने के लिए एक संसदीय उप समिति का गठन किया गया था। इनमें से इसका सदस्य नहीं था। कौन इसका सदस्य नहीं था? श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो अध्यक्ष था वो श्री राजगोपालाचारी इसके अध्यक्ष नहीं थे, बाकी सभी लोग इसके अध्यक्ष थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब संविधान सभा के पहले सत्र के आयोजन के निर्णय की घोषणा की गई थी तब डॉक्टर सचिदा सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने। संविधान सभा में भाग लेने के लिए आमंत्रण पत्र वायसराय लॉर्ड वेबल द्वारा दिए गए, यानी जारी किए गए। इसमें कौन सा सही है? ए, बी,
ए और बी, ना ही ए और ना ही बी, तो इसका जो आंसर है वो ए है, यानी कि पहला जो है कि सही अस्थायी अध्यक्ष थे। 18 नंबर क्वेश्चन, बंगाल में किस नदी के तट पर प्लासी स्थित है? प्लासी का युद्ध आपको पता है कब हुआ था? 23 जून 1797, 23 जून 1797। और इसके ठीक 2 दिन पहले 20 जून 1797 को क्या हुई थी? कालकोठरी की घटना। कालकोठरी, कालकोठरी, जिसे जे हॉलवेल हॉलवेल ने इसका वर्णन किया है। कहा जाता है कि 146 लोग को एक कमरे में, छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था, जिसमें से 123 लोग जिंदा बचे थे और 23 लोग जो है कि मर गए थे। ठीक है, तो 23 लोग बचे थे, सॉरी 123 लोग मर गए थे और 23 लोग बचे थे, जिसमें से एक हॉलवेल भी थे। बहुत लोग इसे मनगढ़ंत कहानी भी बनाते हैं, क्योंकि आपको हमने बताया जो गुलाम हुसैन थे, जिनके सियार उल मुख्तरीन है, उन्होंने भी इस टाइम पीरियड की जो है कि वर्णन किया, लेकिन ऐसी कोई भी घटना को उन्होंने जिक्र नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि हुगली है, गंगा है, भागीरथी है, दामोदर है। किस नदी के किनारे है? तो भागीरथी नदी के किनारे है प्लासी आपकी। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी? ठीक है, तो यहाँ पे ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय, एमजी रनाडे, स्वामी दयानंद। ज्योतिबा फूले ने ही सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी और इन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी है। गुलामगिरी 1773 में सत्यशोधक समाज, 1774 में इन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी है। 20 नंबर क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसकी घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने कब की थी? ठीक, इससे दो क्वेश्चन आपको याद हो गए कि पहला तो ये किसका कोट है? बाल गंगाधर तिलक ने, और इसके बाद जब ये सॉल्व करेंगे तो देख लेंगे कि ये कब घोषणा की थी। तो ये है 1916 में इन्होंने इसकी घोषणा की थी। ठीक है, 1916 में इसकी घोषणा की थी। 21 नंबर क्वेश्चन, अरिक्ड बडू पत्रिका का प्रकाशन किया था जस्टिस नायर ने, पी त्यागराज चिट्टी ने, एनएम जोशी ने, चट्टियार ने। तो अरिक बडू जो पत्रिका है उसका जो है प्रकाशन पी त्यागराज चिट्टी ने किया था। 22 नंबर क्वेश्चन, प्रथम महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, यानी कि कौन सी पहली ऐसी वुमेन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो वो आपकी एनी बेसेंट, सुचिता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, मैडम कामा। एनी बेसेंट कब बनी थी? आपकी 1917 कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता। अगर भारतीय पूछ ले, प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी महिला। ये कब बनी थी? 1925 कानपुर अधिवेशन, कानपुर। और अगर विदेशी कह ले तो वो है आपकी नलिनी सेन गुप्ता, 1933। यानी 3 महिलाएं जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है कि बनी है अध्यक्ष, वो है नलिनी सेन गुप्ता, गुप्त। ठीक है, ये भी कलकत्ता अधिवेशन में बनी है, कलकत्ता हुआ था। ठीक है, 1917, 1925, 1933। 23 नंबर क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह में शामिल थे कृषक एवं कारीगर, साहूकार, व्यापारी, भूमिपति जो शहर में रहते थे, इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर क्वेश्चन की कौन शामिल था? तो इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से कोई भी लोग जो है कि मध्यम वर्गीय लोगों का ये कहा जाता है कि विद्रोह था। कौन 1857 ईस्वी में ब्रिटिश कत्लेआम का गवाह, यानी कि ब्रिटिश ने 1857 में कत्लेआम किया था, उसका गवाह कौन है? तो फिर गोरखपुरी, जोश मलिहाबादी, मिर्जा गालिब, मीर तकी मीर। कौन इसका गवाह है? तो वो है मिर्जा गालिब। कभी कोई क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ है। 25 नंबर क्वेश्चन, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी है? इस पुस्तक को किसने लिखी है? आपका वीडी सावरकर, पट्टभी सीतारमैया, आरसी मजूमदार, सुमित सरकार। तो ये है वीडी सावरकर ने ही इसे फर्स्ट जो है कि फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल भी कहा है, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, हेन सांग किसके काल में कांची गया था? ठीक है, साउथ में कांची किसके काल में गया था? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन तृतीय, महेंद्र वर्मन द्वितीय। किसके काल में गया था? तो वो है नरसिंह वर्मन प्रथम। कभी कभी पूछा जाता है ये हर्षवर्धन के काल में आया था। ठीक है, हर्षवर्धन, इसे शाक्य मुनि भी कहा जाता है, शाक्य मुनि, शाक्य मुनि। और क्या कहा जाता है? तीर्थयात्रियों का राजकुमार, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, राजकुमार। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन, शाहनामा के लेखक थे, यानी शाहनामा किसने लिखा है? अलबरूनी, उत्बी, यज़्बी, फिरदौसी, बेहजाद। फिरदौसी ने शाहनामा का लेखन किया है।
इसका कई बार मैंने जिक्र कर चुका है, आपने पीवाईक्यू पीछे का देखा होगा तो आप इसका कोरिलेट कर सकते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी गोपाल ने, धर्मपाल ने, देवपाल ने, महिपाल ने, ये सारे पाल वंश के शासक हैं और इन्होंने कई सारे विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, उसमें है विक्रमशिला। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? धर्मपाल ने। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? कृष्ण प्रथम, नरसिंहवर्मन प्रथम, अमोघवर्ष और महेंद्रवर्मन प्रथम। तो किसने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? तो कृष्ण प्रथम। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपका सीयूईटी पीजी में कई बार पूछा हुआ है और आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में भी कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर और कांची का कैलाशनाथ मंदिर याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का ये हमारा, किसने कहा था कि उसने 8 सुल्तानों का सिंहासन चढ़ते देखा, यानी 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा है। कभी पूछा जाता है कि उसने जो है कि इन्होंने कितने सुल्तानों का कार्यकाल देखा, या फिर किसने जो है कि कहा है कि मैंने 8 सुल्तानों को सिंहासन पे चढ़ते देखा है, चढ़ते उतरते भी कह सकते हैं। तो ये किसका कथन है? अमीर खुसरो, अबुल हसन, बर्नी और निजामी। अगर सुल्तानों की बात हो रही है तो यानी कि दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत। ये आपके हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने कुल 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा है और कहा जाता है कि इनका जो साहित्यिक जीवन स्टार्ट होता है वो बलबन के बड़े पुत्र, ठीक है, बलबन के समय से स्टार्ट होता है। बलबन के समय, बलबन से लेके मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी लिख रहे हैं हम शॉर्ट पे, मोहम्मद बिन तुगलक तक इन्होंने कुल 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा है। और कहा जाता है कि इनके जो गुरु थे औलिया, औलिया की जब मृत्यु होती है, निजामुद्दीन औलिया की, तो उनके ठीक दूसरे दिन इसकी भी मृत्यु हो जाती है। दोनों को आसपास दफनाया गया है। कहा जाता है कि औलिया ने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा, अमीर खुसरो ने जो है कि 8 सुल्तानों का, बर्नी ने कुल 6 सुल्तानों का कार्यकाल देखा है। ठीक है, तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे, आशा करते हैं आपको अच्छे लगे होंगे। जो भी क्वेश्चन है हमारे आपके जो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, और भी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।